आज हम पढ़ेंगे वर्गक अर्थात टैक्सॉन के बारे में। वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तर, वर्गीकरण की सबसे बड़ी और सबसे छोटी यूनिट, प्राणी संग्रहालय तथा इसके उद्देश्य, प्राणी पार्क या चिड़ियाघर, हर्बेरियम आदि के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्गक अर्थात टैक्सॉन। जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न समूहों को वर्गक कहते हैं, चाहे वर्गीकरण में इनका स्थान या पद कोई भी हो। अब पढ़ेंगे वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तर। किसी भी जीवधारी का वर्गीकरण निम्न पदों में किया जाता है। सबसे छोटी इकाई जाति अर्थात स्पीसीज होती है, जबकि वर्गीकरण में सबसे ऊपर जगत को रखा गया है। कई जातियों से मिलकर वंश, कई समान वंश से मिलकर कुल, कई समान कुलों से मिलकर गण अर्थात ऑर्डर, कई ऑर्डर से मिलकर क्लास अर्थात वर्ग, कई वर्ग से मिलकर संघ तथा कई संघों से मिलकर जगत का निर्माण होता है। इस प्रकार शीर्ष भाग पर जगत अर्थात किंगडम और सबसे नीचे जाति अर्थात स्पीसीज को रखा जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तरों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा संवर्ग कौन सा है। तो याद रखें, सबसे बड़ा संवर्ग जगत है और सबसे छोटा संवर्ग अर्थात सबसे छोटी यूनिट जाति है। एक उदाहरण द्वारा वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तरों को समझते हैं। हमने यहाँ पे मेढक का वर्गीकरण किया है। मेढक जगत जंतु अर्थात एनिमेलिया का सदस्य है। इसका संघ कार्डेटा, वर्ग एम्फीबिया, गण एन्यूरा, कुल रेनिडी, वंश राना और जाति टिग्रीना है। प्राणी संग्रहालय अर्थात जूलॉजिकल म्यूजियम। म्यूजियम के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्राणी म्यूजियम के अंतर्गत प्राणियों के अथवा कुछ विशेष पौधों के नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें विशेष प्रकार के कांच के घोल में कांच के जार के अंदर संचित करके रखा जाता है, जिससे उनके अंग अर्थात वो नमूने खराब नहीं होते हैं और लंबे समय तक ज्यों के त्यों बने रहते हैं। स्कूल, कॉलेजों आदि में इनकी स्थापना की जाती है, जिससे कि छात्र छात्राएं विलुप्त जीवों का अध्ययन कर सकें। कुछ प्राणियों के बाह्य कंकाल, कवच, खाल, चोंच, नाखून, खुर, त्वचा, दांत आदि को भी परिरक्षित करके रखा जाता है। भारत में सबसे पहला प्राणी संग्रहालय 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित किया गया था। छोटे संग्रहालय प्रायः स्कूल या कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। मध्यम श्रेणी के संग्रहालयों का निर्माण विश्वविद्यालयों में जंतु विभाग के अंतर्गत होता है, जबकि विशाल प्राणी संग्रहालय बड़े बड़े शहरों में आम जनता के लिए बनाए जाते हैं। ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। अब पढ़ेंगे प्राणी संग्रहालय के उद्देश्य। एक ही स्थान पर विभिन्न समूहों और वर्गों के अध्ययन की सुविधा होती है। यदि किसी वैज्ञानिक द्वारा किसी नई जाति की खोज हुई है, तो उसे विभिन्न प्रकार के संग्रहालयों में भेजकर ज्ञात किया जाता है कि इससे पूर्व उसकी खोज हुई है अथवा नहीं, जिससे नई जातियों का पता चल जाता है। संग्रहालय में जीवों को क्रमबद्ध तरीके से रखने पर उनके बीच जैव विकास की प्रक्रिया का प्रमाण मिलता है। इसके द्वारा जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंधों का ज्ञान भी होता है। भारत में प्राणी संग्रहालय कलकत्ता,
मैसूर, दिल्ली तथा मुंबई में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा विश्व के कुछ प्रमुख प्राणी संग्रहालय निम्नलिखित हैं। इंग्लैंड में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, यूएसए में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल म्यूजियम, दिल्ली में नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, मैसूर में नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री तथा मुंबई में मुंबई म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नाम के प्राणी संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। अब पढ़ते हैं प्राणी पार्क अर्थात जूलॉजिकल पार्क्स। जंगलों में निवास करने वाले प्राणियों को जीवित अवस्था में जिन स्थानों पर संरक्षित करके रखा जाता है उन्हें जूलॉजिकल पार्क या प्राणी पार्क कहते हैं। प्राणी पार्क के निर्माण से जंतुओं के व्यवहार, आहार, प्रकृति और आदतों के अध्ययन में आसानी होती है। अब पढ़ेंगे प्राणी पार्क के महत्व। कुछ जंतु विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। प्राणी पार्क के माध्यम से इन्हें वहां संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। प्राणी पार्कों में ये जनन के लिए स्वतंत्र होते हैं जिससे कि इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके। जीन बैंक के माध्यम से वन्य जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। प्राणी पार्कों में जंतुओं की विभिन्न जैविक गतिविधियों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। प्राणी पार्क में वन्यजीव हमारे लिए मनोरंजन का साधन हो सकते हैं। भारत में कुछ प्रमुख जूलॉजिकल पार्क अर्थात प्राणी पार्क निम्नलिखित हैं। नेशनल जूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग आदि। अब पढ़ेंगे वानस्पतिक संग्रहालय अर्थात हर्बेरियम। यह पौधों और उनके भागों का संग्रहालय होता है जिसमें सूखे पौधों अथवा उनके विभिन्न भागों के स्पेसीमेन को हर्बेरियम शीट पर चिपकाकर व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। पौधे के जो भाग सरस होते हैं अर्थात जो सूखने पर नष्ट हो सकते हैं, ऐसे भागों को 4% फॉर्मलिन विलयन में रखा जाता है और शीशे के जार में भरकर रख दिया जाता है जिससे कि वे नष्ट नहीं होते हैं। अब पढ़ेंगे वानस्पतिक संग्रहालय के उद्देश्य। वानस्पतिक संग्रहालय में रखे हुए नमूनों अर्थात स्पेसीमेन से उसका वर्गीकरण तथा उसकी पहचान करने में आसानी होती है। इस प्रकार नए लक्षण मिलने पर नए खोजे गए पौधों का वर्गीकरण में नया स्थान प्रदान कर सकते हैं। भारत में स्थापित कुछ हर्बेरियम अर्थात वानस्पतिक संग्रहालय निम्नलिखित हैं, जैसे FRI अर्थात फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में स्थित है। हर्बेरियम ऑफ द इंडियन बॉटनिकल गार्डन यह कलकत्ता में स्थित है। हर्बेरियम ऑफ द नेशनल बॉटनिकल गार्डन ये लखनऊ में स्थित है। मद्रास हर्बेरियम एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कोयम्बटूर में स्थित है। अब पढ़ेंगे हर्बेरियम शीट को तैयार करने में किन उपकरणों की आवश्यकता होती है। छोटी शाखाओं को काटने के लिए चाकू, ऊंचे वृक्षों की शाखाओं को काटने के लिए कैंची, पौधों की जड़ों और भूमिगत भागों को निकालने के लिए खुरपी, पत्ती या शाखाएं पकड़ने के लिए चिमटी, पौधे या शाखाओं को एकत्रित करने के लिए वैस्कुलम, पौधों को सुखाने के लिए ब्लॉटिंग पेपर, एकत्र नमूनों को दबाने के लिए पादप प्रेस, पौधे के सूक्ष्म भागों को देखने के लिए पॉकेट लेंस, पौधे की एकत्रित
सूचनाएं लिखने के लिए फील्ड वर्क नोटबुक। चित्र के माध्यम से आप इन उपकरणों को देख सकते हैं। हर्बेरियम सीट तैयार करने के पश्चात पादप की डिटेल लिखने के लिए चित्रानुसार एक केजिंग बनाते हैं। यह केजिंग हर्बेरियम सीट के दाहिनी तरफ नीचे की ओर होती है, जिसमें पौधे का संपूर्ण विवरण लिखा जाता है। कुछ बनी हुई हर्बेरियम सीट के नमूने चित्र में दिखाए गए हैं।